हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोर्स विद माइक। तो आज अपने स्ट्रिंग्स के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 2182 करने जा रहे हैं। और ये प्रॉब्लम ज़्यादा काफ़ी नॉर्मल सा प्रॉब्लम है, इट्स नॉट वेरी टफ। वीडियो नंबर 54 है। आगे बढ़ते हैं। आज का मोटिवेशन क्या है? सक्सेस डज नॉट कम ओवरनाइट। अगर आप सोचोगे कि आज जोश आ गया, आज पूरा पढ़ लेंगे और रातों रात सक्सेस मिल जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। इट डज़ नॉट कम ओवरनाइट। ओके, it's built day by day with hard work, discipline and persistence. Okay, आगे बढ़ते हैं। Construct string with repeat limit. You are given a string s and an integer repeat limit. Construct a new string, repeat limited string, using the characters of s such that no letter appears more than repeat limit times in a row. है ना? You do not have to use all the characters from s. और ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको सारे कैरेक्टर यूज़ करने हैं। रिटर्न द लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट स्ट्रिंग पॉसिबल। ओके, लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट स्ट्रिंग पॉसिबल। लेक्सिकोग्राफी मतलब क्या होता है? डिक्शनरी में जिस ऑर्डर में स्ट्रिंग होते हैं ना, जैसे पहले अल्फ़ाबेट ए वाले लेटर्स होंगे, फिर अल्फ़ाबेट बी वाले वर्ड्स होंगे, अल्फ़ाबेट सी वाले वर्ड्स होंगे एंड सो ऑन। ठीक है, फिर विद इन ए भी पहले ए बी वाले वर्ड्स आते हैं, फिर ए बी सी वाले वर्ड्स आते हैं एंड सो ऑन। है ना? ये तो आपको पता ही होगा लेक्सिकोग्राफिकली का मतलब। तो जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर सी सी जेड ए जेड डबल सी और रिपीट लिमिट 3 दे रखा है। तो अगर आपको लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट चाहिए तो ये क्या बोल रहा है? सबसे पहले ऑब्वियस है, सबसे बड़ा वाला कैरेक्टर यूज़ करो, है ना? मतलब जेड जेड यूज़ कर लो। बट लिमिट है, किसी भी कैरेक्टर को आप लगातार 3 बार से ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते। तो खैर यहाँ पर जेड 2 ही बार आया है, तो इसको हमने 2 बार यूज़ कर लिया। ठीक है, उसके बाद जब जेड जेड ख़त्म हो गया तो उसके बाद नेक्स्ट बड़ा कैरेक्टर कौन है? सी है। तो सी कितनी बार है? 4 बार है। बट रिपीट लिमिट 3 दे रखा है ना, तो एक काम करते हैं, 3 सी यूज़ कर लेते हैं। तो देखो 3 सी यहाँ पर यूज़ कर लिया इसने। ठीक है, उसके बाद इस जो सी है, इसका एक सी और बचा है ना, बट इसका स्ट्रीक ब्रेक करना पड़ेगा। 3 से ज़्यादा स्ट्रीक नहीं हो सकता लगातार। तो बीच में ये ए रिमेनिंग था वो डाल दिया, उसके बाद सी डाल दिया, है ना? रिमेनिंग जो सी बचा हुआ था वो डाल दिया। अब सारे करेक्टर ख़त्म हो गए, तो हम यहीं पर रुक जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान दो, सारे कैरेक्टर्स यूज़ में आ गए। यहाँ कितने कैरेक्टर थे? 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ये वाला। इसका रिपीट लिमिट 2 है। तो अब वैसे सबसे पहले आप सबसे बड़ा वाला कैरेक्टर यूज़ करोगे। ए और बी में बड़ा कौन है? बी है, तो बी को आप यूज़ कर रहे हो क्योंकि लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट स्ट्रिंग चाहिए आपको। तो बी की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। बी की फ्रीक्वेंसी 3 है, ए की फ्रीक्वेंसी 4 है। तो बट रिपीट लिमिट 2 है, तो मैं बी को 2 बार लिखूँगा और इसकी फ्रीक्वेंसी अपडेट कर दिया मैंने 1। ओके, इसके बाद यहाँ पर बी की स्ट्रीक ब्रेक करने के लिए बीच में एक ए डाल दिया, तो ए की फ्रीक्वेंसी 3 हो गई। उसके बाद जो बी रिमेनिंग है वो यहाँ डाल दिया। उसके बाद देखो ए 3 बार बचा हुआ है, बट रिपीट लिमिट 2 है, तो ए को आप 2 ही बार लिख पाओगे। तो देख रहे हो, एक ए बचा रह गया। अब आप उसको यूज़ कर ही नहीं सकते। यहाँ पर ए डालोगे तो 3 बार ए आ जाएगा, विच इज़ नॉट अलाउड। तो यहाँ पर देखो पूरा कैरेक्टर्स यूज़ नहीं हुआ है, तो ये भी पॉसिबल है। एग्जाम क्वेश्चन में दे भी रखा है कि यू मे नॉट यूज़, यहाँ पर है यू डू नॉट हैव टू यूज़ ऑल दी कैरेक्टर्स फ्रॉम एस, है ना? तो ये आपका करेक्ट आउटपुट होगा। यहाँ तक क्लियर है? तो लेट्स कम टू द थॉट प्रोसेस। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, ये आपका इनपुट है, लास्ट वाला ही मैंने इनपुट लिया है। तो सबसे बेसिक चीज़ जो आपको अभी शुरू में ही पता चल चुकी होगी, आपको लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट नंबर चाहिए, लार्जेस्ट स्ट्रिंग चाहिए, राइट? तो सबसे पहले आप यही चाहोगे ना कि सबसे बड़ा वाला जो कैरेक्टर है उसको यूज़ करो। तो देखा है तो आप थोड़ा ग्रिडली सोच रहे हो यहाँ पर, है ना? सबसे बड़ा वाला जो कैरेक्टर है कौन सा है? सबसे बड़ा वाला कैरेक्टर बी है ना? उसके बाद ए आता है। तो सबका फ्रीक्वेंसी आपको स्टोर करना पड़ेगा। उसके लिए या तो मैप यूज़ कर लो या तो कुछ भी यूज़ कर लो। अगर लोअर केस इंग्लिश लेटर्स हैं तो 26 साइज़ का एक अरे यूज़ कर सकते हो, है ना? तो 26 साइज़ का अरे यूज़ कर लेते हैं। 0 1 2 एंड सो ऑन 25 तक जाएगा, जहाँ पर 0 ए को रिप्रेजेंट करता है, 1 बी को रिप्रेजेंट करता है, 2 सी को रिप्रेजेंट करता है, जेड को 25 जेड को रिप्रेजेंट करता है। तो सबके फ्रीक्वेंसी में डाल देता हूँ कि ए कितनी बार आया है? 4 बार आया है, बी 3 बार आया है, बाकी 0 टाइम्स आए हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो चलो ये तो आपने स्टोर कर लिया। अब इसके बाद आपको क्या बोला गया था कि आप उसको चुनोगे जो सबसे बड़ा कैरेक्टर है ना? तो सबसे बड़ा कैरेक्टर जेड होता है, बट जेड की फ्रीक्वेंसी 0 है, तो आप इसको इग्नोर कर दो। ऑब्वियस सी बात है, आप यहाँ पर आ गए।
फिर उसके बाद 26 इंडेक्स पर आप आए, ये वाई को रिप्रेजेंट करता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है। तो इनको इग्नोर करते चलो जिनकी फ्रीक्वेंसी 0 है, मतलब वो है ही नहीं अब आपके स्ट्रिंग में। यहाँ पर सी है, सी भी अवेलेबल नहीं है, आप बी पर आए, ठीक है। सबसे पहला करेक्टर जो अवेलेबल है वो बी है ना। तो देख रहे हो हमने ट्रेवर्सल यहाँ से स्टार्ट किया, क्यों? क्योंकि मुझे सबसे बड़ा करेक्टर चाहिए था पहले। तो जिसका जिसका 0 था उसको स्किप किया हमने, फिर यहाँ पर मुझे बी मिल गया कि ये सबसे बड़ा करेक्टर है जो भी अवेलेबल है मेरे पास। ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये चेक करूँगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है अभी, है ना। तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 3, जो मेरा करंट करेक्टर है, जो भी मेरा स्ट्रिंग है एस ऑफ आई, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? इसका नाम वेक्टर दे देता है, वेक ऑफ जो भी मेरा करेक्टर है सी एच माइनस ए करोगे तो उसका इंडेक्स निकल आएगा, है ना। तो बी माइनस ए 1 आ जाएगा, तो इसका इंडेक्स 1 हो गया। जो भी उसकी वैल्यू है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि 3 है ये, है ना। करेक्टर क्या है मेरा? बी है और इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है। तो याद करो क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि रिपीट लिमिट ही टाइम्स यूज़ करना है आपको स्ट्रिंग को। तो देखो यहाँ पर 2 दे रखा है कि लगातार आप 2 ही करेक्टर यूज़ कर सकते हो। तो आप एक काम करो, बी लेकिन 3 अवेलेबल है, ठीक है। दोनों में से मिनिमम कौन है? रिपीट लिमिट 2 है और फ्रीक्वेंसी 3 है, तो ऑब्वियसली 2 बार यूज़ कर पाओगे। दोनों में से जो मिनिमम है वही यूज़ कर पाओगे। तो 2 बार आपने बी को रिजल्ट में अपेंड कर दिया। तो मान लेते हैं ये आपका रिजल्ट है, यहाँ पर आपने 2 बार बी को डाल दिया, है ना, क्योंकि रिपीट लिमिट 2 है, भले यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 3 है। तो आप इसकी फ्रीक्वेंसी आपको अपडेट कर देना चाहिए, है ना। तो फ्रीक्वेंसी हमने क्या किया? 3 माइनस 2 1। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी देखो मैंने 1 कर दिया, अपडेट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। बी की फ्रीक्वेंसी अपडेट कर दी मैंने। ओके, अब बात आती है कि मुझे लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट चाहिए। तो मेरा मन कर रहा था कि पूरा बी मैं यहीं पर डाल दूं, बट मैं सिर्फ 2 स्ट्रीक रख सकता हूँ इस सेम कैरेक्टर का। तो एक काम करते हैं, बीच में कुछ डाल देते हैं, उसके बाद फिर से बी यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो मेरा फ़र्ज़ क्या बनता है कि मैं सेकेंड लार्जेस्ट कैरेक्टर ढूंढूँ अब, है ना। तो अब एक बात बताओ, करंट वाला जो इंडेक्स है ये लार्जेस्ट कैरेक्टर था बी, जिसको अभी आपने यूज़ किया। तो इसके जस्ट लेफ्ट साइड में अगर कोई कैरेक्टर होगा तो वो सेकंड लार्जेस्ट होगा, है ना। तो जस्ट लेफ्ट में जाएंगे, तब तक जाएंगे जब तक नॉन ज़ीरो मिले। जैसे अभी तो ये नॉन ज़ीरो है ना। अगर यहाँ पर ज़ीरो होता तो लेफ्ट जाते दूसरा कैरेक्टर ढूंढते, है ना। तो ये नॉन ज़ीरो है, तो मैं एक जे पॉइंटर ले लूँगा, जे पॉइंटर यहाँ ले लूँगा, मुझे नॉन ज़ीरो मिल गया, है ना। मतलब ये नेक्स्ट स्मॉलर कैरेक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर ले लेते हैं, क्या है भाई? ए है और उसका फ्रीक्वेंसी क्या है? 4 है ना। तो याद करो मैंने क्या बोला कि मुझे बस इसका इसका फ्रीक्वेंसी ब्रेक करना था बी का, बस ब्रेक करना। तो ब्रेक करने के लिए बस एक कैरेक्टर डाल देते हैं ना, तो ए को एक बार डालेंगे सिर्फ और इसकी फ्रीक्वेंसी अपडेट कर देंगे। तो इसकी फ्रीक्वेंसी देखो वापस से 3 हो गई। तो हाँ, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 कर दिया मैंने, और ऑब्वियस सी बात है अब आपका ये स्ट्रीक ब्रेक हो चुका है बी का। तो अब नेक्स्ट टाइम बी यूज़ हो सकता है। तो आई पॉइंटर मैं अभी भी यही रहने दूंगा, क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा कैरेक्टर है, मुझे इसको ख़त्म करना है पहले, उसके बाद ही मैं आई को लेफ्ट भेजूंगा। तो नेक्स्ट टाइम जब मेरा इटरेशन चलेगा तो फिर मैं देखूंगा कि आई यहीं पर खड़ा है, ठीक है। तो मेरा कैरेक्टर क्या है? बी है ना। वापस से वही सेम चीज़ करेंगे, कैरेक्टर मेरा बी है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 है। ओके, अब बताओ, रिपीट लिमिट 2 है लेकिन आपके पास फ्रीक्वेंसी एक ही है, तो एक है तो एक ही बार लिख पाओगे, तो आपने बी को लिख दिया, है ना। तो आप नोटिस करो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो करंट फ्रीक्वेंसी है वो, और रिपीट लिमिट, ये इन दोनों का जो मिनिमम है उतनी ही बार आप यहाँ लिख रहे हो, है ना। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 1 थी लेकिन रिपीट लिमिट 2 है, तो भाई जितनी फ्रीक्वेंसी है उतनी ही डाल पाओगे। अगर मान लेते फ्रीक्वेंसी 10 होती और रिपीट लिमिट 2 होता तो सिर्फ 2 बार लिखते। तो दोनों में से जो मिनिमम है इसमें और इसमें, उसको आप यूज़ कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पर बी की फ्रीक्वेंसी सिर्फ 1 है, तो मैंने बी को एक बार लिख दिया और ये हो गया मेरा 0, ठीक है। तो इसको मैं अपडेट कर देता हूँ कि इसकी फ्रीक्वेंसी हो चुकी है 0। यहाँ तक क्लियर है? अब इसकी फ्रीक्वेंसी जब 0 हो ही गई है तो अब वैसे आई को आंख बंद करके आगे बढ़ा दो, है ना। तो मैंने क्या किया, अब आई को मैंने आगे बढ़ा दिया, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट कैरेक्टर मेरा क्या है? ए है, और इसका फ्रीक्वेंसी क्या है? 3 है। तो कितनी बार यूज़ कर सकते हैं? रिपीट लिमिट 2 है और इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, तो 2 बार ही सिर्फ यूज़ कर पाओगे, ठीक है। तो ए को मैंने यहाँ पर 2 बार लिख दिया और इसकी फ्रीक्वेंसी 3 माइनस 2 1 हो गई। इसकी फ्रीक्वेंसी मैं अपडेट कर देता हूँ, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 कर दी है मैंने, ठीक है। ओके, अब मेरा तो मन था कि मैं सिंस ये अभी लार्जेस्ट कैरेक्टर मेरे लिए तो अभी यही है ना, तो मेरा मन है कि मैं इसी को और यूज़ करूँ।
बट इसको यूज़ कर नहीं सकता क्योंकि इसका स्ट्रीक 2 रीच लिमिट हो गया है, रिपीट लिमिट तक पहुंच गया है। तो मैं बीच में एक करेक्टर डालने की कोशिश करूँगा, उसके बाद जो रिमेनिंग ए है ना उसको मैं डालने की कोशिश करूँगा। बट अगर आप नोटिस करो, आई आई के लेफ्ट साइड में आप जाओगे और करेक्टर ढूंढने के लिए, तो देख रहे हो आउट ऑफ बाउंड हो गया। इसका मतलब और कोई करेक्टर है ही नहीं, तो आप इधर ही ब्रेक कर जाओ, है ना। मतलब आपको और कोई नेक्स्ट कैरेक्टर मिला ही नहीं। नेक्स्ट कैरेक्टर जब मिला ही नहीं तो आप दोबारा ए को यूज़ कर ही नहीं सकते यहाँ पर, है ना। ठीक है, तो सारे कैरेक्टर ख़त्म हो गए और ए ऐसे ही रह गया। तो एक काम करते हैं, स्टोरी तो बहुत सिंपल है, मतलब आई एम प्रेटी श्योर ये आप ऑलरेडी फिगर आउट कर चुके होगे। एक और एग्जांपल का सेम ड्राई रन कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसका कोड कर लेंगे। ओके, तो देखो ये वाला मैंने एग्जांपल लिया है। अब मैंने सबकी फ्रीक्वेंसी अपडेट कर देता हूँ। सी मेरा 4 बार आया है, ए मेरा 1 बार आया है, बी 0 टाइम्स है, डी 0 टाइम्स है, एंड सो ऑन, जेड 2 बार आया है। ठीक है, तो मैं फिर से वही करूँगा, आई पॉइंटर यहाँ से स्टार्ट करूँगा क्योंकि मुझे सबसे लेक्सिकली लार्जेस्ट स्ट्रिंग चाहिए, तो सबसे बड़ा कैरेक्टर पहले यूज़ करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मेरा कैरेक्टर क्या है, जेड है। ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 है ना। मेरी रिपीट लिमिट 3 है, तो कितना मैं यूज़ करूँगा, मिनिमम ऑफ रिपीट लिमिट और इसका जो करंट फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो यहाँ पर मैं रिज़ल्ट में कितना डालूँगा, कितनी बार जेड को यूज़ कर सकता हूँ। रिज़ल्ट इज इक्वल टू मिनिमम कौन है, 2 और 3 में 2 मिनिमम है, तो 2 बार जेड को लिख दिया मैंने। ठीक है, ओके। अब 2 बार लिखा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 से घटाऊंगा तो 0 हो जाएगा। अगर 0 हो गया, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं आई को आगे बढ़ा दूंगा। यहाँ पर भी 0 है, छोड़ दो, यहाँ पर आई आ गया। अब मुझे सी दिखा, नेक्स्ट लार्जेस्ट करेक्टर। ठीक है, तो सी मुझे दिखा, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, 4 है। बट मैं यूज़ कितनी बार कर सकता हूँ, मिनिमम ऑफ 4,3, 3 बार यूज़ कर सकता हूँ। तो सी को मैं 3 बार यूज़ किया। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 से घटा दी तो फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मैंने सी की अपडेट कर दी है, बट सी अभी भी प्रेजेंट है ना। तो सी अगर प्रेजेंट है तो मुझे उसका यूज़ करना है, बट अभी मैं यहाँ पर मुझे इसका स्ट्रीक ब्रेक करना पड़ेगा। 3 बार से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं स्ट्रीक लगातार। तो स्ट्रीक ब्रेक करने के लिए नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कैरेक्टर ढूंढ लेता हूँ। तो एक जे पॉइंटर स्टार्ट करूँगा यहाँ से। क्या इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, छोड़ो, जे यहाँ पर आ गया, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 नहीं है, तो कौन सा कैरेक्टर है ये, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। नेक्स्ट कैरेक्टर कौन सा है, ए है, और इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 1 है ना। तो ए मैंने यहाँ पर डाल दिया। ओके, ए जब डाल दिया है तो पहले तो इसका फ्रीक्वेंसी अपडेट कर दो कि भाई इसकी फ्रीक्वेंसी 1 - 1 0 हो चुकी है। ठीक है, अब देखो आई पॉइंटर मेरा यहाँ का यही है अभी भी, है ना। तो नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा, आई पॉइंटर में कौन सा करेक्टर है, सी है अभी भी, उसकी फ्रीक्वेंसी इस बार 1 है लेकिन, है ना। ठीक है, तो बट मैक्सिमम तो मिनिमम देखेंगे, रिपीट लिमिट 3 है और इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, तो अब वैसे एक ही बार लिख सकते हैं सी को। तो सी को मैंने एक ही बार लिखा है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद क्या क्या था, आई थिंक वी आर डन। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ। तो इसके बाद फिर इसकी फ्रीक्वेंसी, जब सी की फ्रीक्वेंसी मैंने अपडेट करी तो 0 हो गया। अब 0 हो गया तो आई आगे बढ़ेगा, आई आगे बढ़ा, ये भी 0 है, आई आगे बढ़ा, ये भी 0, आई आगे बढ़ा, आउट ऑफ बाउंड हो गया, कहानी ख़त्म। ये मेरा आंसर आ चुका है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो देखा है, तो सिंपल सा आपको फॉर लूप चलाना है। आई पॉइंटर यहाँ से यहाँ, बस आपको ये एक वेक्टर ले लेना जिसमें आप 26 साइज का, जिसमें सारे कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहे हो। ठीक है, तो पहले इस अप्रोच से कर लेते हैं, उसके बाद इसका भी एक अल्टरनेटिव अप्रोच है। ठीक है, फिर उस पर आ जाएंगे। तो चलो इसका कोड कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि मैं एक वेक्टर ले लूँगा, इंट, इसका नाम वेक रख लेते हैं, या काउंट रख लो, आई थिंक काउंट बेटर नाम है। इसका साइज़ 26 रखते हैं। सारे कैरेक्टर की फ्रिक्वेंसी अभी स्टार्टिंग में 0 है। फॉर कैर एंड सी एच इन एस काउंट ऑफ सी एच माइनस ए की वजह से हम इंडेक्स उसका एक्सेस कर लेंगे और उसमें प्लस प्लस कर देंगे, तो फ्रिक्वेंसी अपडेट हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, और स्ट्रिंग रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं। ओके, अब मैंने आपको क्या बोला था कि इंट आई मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा, इंडेक्स में 25 से स्टार्ट करूँगा। स्टार्ट फ्रॉम लास्ट लेटर सो दैट वी कैन फाइंड दी लार्जेस्ट कैरेक्टर फर्स्ट। ठीक है, तो वाइल आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तब तक ये चलेगा, लेकिन ध्यान देना कि जो काउंट ऑफ आई है ना, अगर ये इक्वल टू 0 है तो ऑब्वियस सी बात है आपको आई माइनस माइनस करना पड़ेगा, है ना, और यहाँ से कंटिन्यू कर जाओ। ओके, मतलब नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ। और अगर ऐसा नहीं है तो निकाल लेते हैं कैरेक्टर सी एच इज इक्वल टू कौन सा होगा आपका, मैंने आपको बताया था ना, करंट इंडेक्स पर आप हो। ठीक है, तो ए पर अगर
आई को ऐड कर दोगे, जो करंट इंडेक्स है उसको ऐड कर दोगे, तो इससे आपको यू विल गेट द कैरेक्टर, है ना। जिस तरह सी एच कैरेक्टर में ए माइनस करने पे इंडेक्स मिलता है ना, तो लेकिन कैरेक्टर पर देखो ए पर आई प्लस करने पर हमें वापस से वो कैरेक्टर मिल जाएगा, जो भी कैरेक्टर की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। ओके, और उसका फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। इंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू काउंट ऑफ आई, आपको मिल गया। लेकिन आपको मैंने क्या बोला था कि फ्रीक्वेंसी आप इतना ही यूज़ कर सकते हो जो मिनिमम हो इन दोनों में, काउंट ऑफ आई कॉमा रिपीट लिमिट। यहाँ तक क्लियर है। तो मैंने क्या बोला कि इतने कैरेक्टर ही आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी आप क्या करो, रिजल्ट में अपेंड कर दो, रिजल्ट डॉट अपेंड। कौन से कैरेक्टर को अपेंड करना है, सी एच वाले कैरेक्टर को अपेंड करना, कितनी बार करना है, फ्रीक्वेंसी टाइम्स अपेंड करना है। तो इस तरह अपेंड करते हैं, ये सी प्लस प्लस में ऐसे ही अपेंड करते हैं। एक रिजल्ट है, उसमें आपने क्या किया, इतने बार इतने फ्रीक्वेंसी टाइम्स इस कैरेक्टर को अपेंड कर दिया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, आई थिंक रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर कौन सा है, ये है, और कितनी बार है, फ्रीक्वेंसी टाइम्स है, ठीक है। तो रिजल्ट में ये ऐड हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते थे। ओके, तो और हाँ, एक चीज़ मत भूलना कि काउंट ऑफ आई घटेगा ना, माइनस इज इक्वल टू जितनी फ्रीक्वेंसी आपने यूज़ की है वो घटा लेना। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको ये देखना है कि कहीं इसकी फ्रीक्वेंसी बची हुई तो नहीं है ना। इफ़ काउंट ऑफ आई अगर ग्रेटर देन 0 हुआ, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है आपको नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कैरेक्टर ढूंढना पड़ेगा। फाइंड नेक्स्ट लार्जेस्ट कैरेक्टर, है ना। तो उसके लिए मैंने क्या बोला था, जे इंडेक्स लेंगे i-1 और देखेंगे जब तक एक इंडेक्स नहीं मिल जाता, वाइल जे इज़ ग्रेटर देन 0 एंड काउंट ऑफ जे इज़ ग्रेटर देन 0, सॉरी इज इक्वल टू अगर 0 है तो जे को मैं बढ़ाते जाऊँगा, है ना, कम करता जाऊँगा। जैसे ही मुझे कोई इंडेक्स मिल गया जिसका फ्रिक्वेंसी 0 नहीं है, तो मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। बट ये इंश्योर कर लेना, हो ये भी तो हो सकता है कि जे जो है मेरा ग्रेटर देन 0, सॉरी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। और जैसे ही मुझे पता चला कि जे ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब लेस देन 0 हो चुका है, मतलब आपको कोई कैरेक्टर नहीं मिला था इस वाइल लूप के दौरान, है ना, जिसकी फ्रिक्वेंसी 0 से बड़ी हो, तो आप यहाँ से ही ब्रेक कर देना कि अब आपको और कोई कैरेक्टर नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है और आपको रिजल्ट मिल चुका है, तो रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, कौन सा करेक्टर यूज़ करना है, ए प्लस जो भी इंडेक्स था आपका जे, है ना, ऐसे ही निकालते हैं ना, जो करेक्ट मतलब इंडेक्स से अगर आपको करेक्टर निकालना है, जैसे यहाँ पर निकाला था ए में उस इंडेक्स को ऐड कर दो, तो यहाँ पर ए में मैंने जे को ऐड कर दिया, तो करेक्टर मिल गया यहाँ से, ठीक है। और काउंट अपडेट करना मत भूलना, काउंट ऑफ जे का फ्रिक्वेंसी 1 घट जाएगा, क्योंकि आपने एक अभी जस्ट उसको यूज़ किया है ना। और एक ही क्यों यूज़ किया है, जस्ट उसका स्ट्रीक ब्रेक करने के लिए, ताकि उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन में आप जो इससे पहले जो बड़ा फ्रिक्वेंसी वाला करेक्टर था ना, जहाँ पर आई खड़ा था, उसको हम दोबारा से यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके, और लास्ट में क्या करेंगे, रिटर्न रिजल्ट कर देंगे यहाँ पर। आई थिंक वी आर गुड, रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द एग्जाम्पल टेस्ट केसेस, लेट्स सी, इंडीड यस। अब ये देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। अगर आप नोटिस करो तो ये जो वाइल लूप है ना, ये एक्चुअली में ओ ऑफ एन टाइम चल रहा है ना, क्योंकि सारे कैरेक्टर पर आप एक बार तो विजिट कर ही रहे हो, हर कैरेक्टर एक बार तो विजिट हो ही रहा है ना। और यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो ये जे जो है वाइल लूप जो चल रहा है इसके अंदर, तो ये कितनी बार चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये काउंट वाले वेक्टर पे ही तो चल रहा है, और काउंट वाले वेक्टर का जो साइज़ है वो 26 है ना। सॉरी, यहाँ पर आई जो है वो 26 टाइम्स चलेगा, सॉरी 26 टाइम्स, ओ ऑफ 26। और यहाँ पर भी जे है वर्स्ट केस में ओ ऑफ 26 टाइम्स चलेगा, तो मैं इसको कांस्टेंट बोल सकता हूँ कि ओवरऑल ये कांस्टेंट में ये वाइल लूप चल रहा है। हाँ, यहाँ पर लेकिन ओ ऑफ एन आपको लगा है क्योंकि आपने पूरे स्ट्रिंग पर यहाँ पर इटरेट किया है, तो ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैं बोलूँगा कि ओ ऑफ 26 है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। और यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन हो गया, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल दी टेस्ट केसेस। इसके बाद एक दूसरे अप्रोच पे आ जाएंगे जो कि एकदम सिमिलर अप्रोच है, बट वो भी आपको जानना चाहिए। तो देखो अपने दूसरे अप्रोच पर आते हैं, और ये काफ़ी इंट्यूटिव अप्रोच है एंड आई एम प्रीटी श्योर आप फिगर आउट कर लोगे बहुत आसानी से। आपने एक चीज़ नोटिस कर ही लिया होगा कि हर बार हमें सबसे पहले वो कैरेक्टर चाहिए होता है जो जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, मतलब हमारे अल्फ़ाबेट में
जो सबसे बड़ा कैरेक्टर है, तो हर बार आपको मैक्सिमम वाला कैरेक्टर चाहिए। जैसे मान लेते हैं ए बी सी जेड एक्स वाई, इनमें सबसे बड़ा कैरेक्टर कौन है? जेड है, ऑब्वियसली बात है, अल्फ़ाबेट में, क्योंकि सबसे बाद में ये आता है। तो अब आपको अब तुरंत चाहिए लार्जेस्ट कैरेक्टर, और मान लेते हैं लार्जेस्ट कैरेक्टर जब रिपीट लिमिट रीच कर लेता था तो हमें सेकंड लार्जेस्ट कैरेक्टर चाहिए होता था। ठीक है, तो कौन सा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो आपको लार्जेस्ट या सेकंड लार्जेस्ट एकदम ऑप्टिमल टाइम में दे सकता है? अभी हमने कई बार 2-3 क्वेश्चन किया भी अभी रिसेंटली। कौन है वो डेटा स्ट्रक्चर? मैक्स हीप, है ना। ये आपको मैक्सिमम आपको वन टाइम में दे देता है। तो हम क्या करेंगे, एक मैक्स हीप लेंगे और उसमें इन कैरेक्टर्स को डाल देंगे। ठीक है, हमने एक मैक्स हीप लिया, मैक्स हीप ऑफ कैरेक्टर्स ले लेंगे ताकि जो मैक्स कैरेक्टर है वो टॉप पर रहे। तो देखो सभी को अगर मैं डाल दूँ यहाँ पर, इधर अगर मैं डाल दूँ सारे कैरेक्टर्स को, तो यहाँ पर एक आएगा और फिर यहाँ पर बी आएगा, है ना। रिपीट नहीं करना है, मतलब जो भी कैरेक्टर्स हैं बस उनको लिखना है, यूनिकली लिखना है यहाँ पर। तो कैरेक्टर को आप चाहे तो इस फ्रीक्वेंसी स्टोर करनी है ना इनकी, तो एक 26 साइज़ का अरे ले लेंगे, 26 साइज़ का, इसमें स्टोर कर लेंगे कि ए जो है कितनी बार है, ए 4 बार है ना, और बी जो है 3 बार है। ठीक है, बी 3, हाँ ठीक है, बाकी सारे 0 बार है। ठीक है, सी डी एंड सो ऑन। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0 है बस उसको ही मैं एक बार डाल रहा हूँ। जैसे ए की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0 है तो ए को मैंने डाल दिया, बी की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0 तो बी को मैंने डाल दिया। ठीक है, ओके। अब देखो ध्यान दो, आपको ये पता है अब कि कौन सा करेक्टर है मेरे इस स्ट्रिंग में, और सबसे बड़ा करेक्टर कौन है, ये है। फिर सेकंड लार्जेस्ट करेक्टर कौन है, ये है अपना बी, नहीं फर्स्ट लार्जेस्ट करेक्टर ये है, सेकंड लार्जेस्ट ये है, एंड सो ऑन, है ना, क्योंकि ये मैक्स हीप है तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में रखेगा करेक्टर को। और हर करेक्टर की फ्रीक्वेंसी जाननी है तो मैं यहाँ से निकाल लूँगा, और ये 26 साइज़ का है ना, तो कॉन्स्टेंट साइज़ का मैंने एक वेक्टर अरे लिया है। यहाँ तक तो सब कुछ समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब बस आपको क्या करना है, सेम चीज़ दोहराना है बस हीप की मदद से। देखो कैसे, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हीप के टॉप से मैं कैरेक्टर निकालूंगा तो मुझे बी मिल गया। तो कैरेक्टर क्या है आपका, बी है, मैंने इसको पॉप कर लिया। उसका फ्रीक्वेंसी निकालूंगा, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालूंगा, अपने वेक्टर से निकालूंगा, वेक्टर ऑफ जो भी आपका कैरेक्टर है, सी एच माइनस ए कर दोगे तो इंडेक्स मिल जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। फ्रीक्वेंसी कितनी मिल गई, 3 मिल गई, तो मैं लिख देता हूँ कि इसकी फ्रीक्वेंसी है 3 आपका। लेकिन रिपीट लिमिट 2 है ना, तो आपने क्या किया, 2 बार ही सिर्फ रिजल्ट को लिखा, रिजल्ट इज इक्वल टू बी को 2 बार लिखा आपने, है ना, और इसकी फ्रीक्वेंसी अपडेट भी कर दी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 3 - 2 1 हो जाएगी ना, तो यहाँ पर आपने वेक्टर में इसकी फ्रीक्वेंसी 1 कर दी। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब मैंने बोला था ना कि अब आपको बी, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी अभी 0 हुई नहीं है ना, तो मैं क्या चाहूँगा कि मैं एक करेक्टर, सेकंड लार्जेस्ट जो करेक्टर है वो यहाँ बीच में डाल दूँ इधर, और उसके बाद फिर से बी जो रिमेनिंग है उसको यूज़ कर लूँ। ओके, तो सेकंड लार्जेस्ट करेक्टर कैसे ढूंढूंगा, ऑब्वियस है हीप से ढूंढूंगा। ठीक है, तो मैं देख लूँगा कि अच्छा बी अभी मेरा बचा हुआ है, तो उसको यूज़ करने के लिए मैं एक सेकंड लार्जेस्ट करेक्टर हीप से निकालूंगा। तो सेकंड लार्जेस्ट करेक्टर मुझे हीप से मिल जाएगा। नेक्स्ट करेक्टर इज इक्वल टू कौन है, हीप एम्प्टी नहीं होना चाहिए, लेकिन देख लेना, है ना, हीप एम्प्टी नहीं है, तो ए को मैंने पॉप किया। ठीक है, और इसका फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, ए का फ्रीक्वेंसी 4 है, तो ए का फ्रीक्वेंसी 4 है तो फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो एक ही बार यूज़ करना है ना। तो मैंने क्या किया, इसको एक बार यूज़ किया और इसकी फ्रीक्वेंसी घटा दी, 4 से 3 कर दी, तो यहाँ पर भी अपडेट कर देता हूँ इस वेक्टर में, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 कर दी। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर आप नोटिस करो तो ए का फ्रीक्वेंसी अभी 0 नहीं हुआ है, मतलब ये अभी भी डाल सकते हैं हम हीप में वापस से। तो ए को देखो मैंने वापस से हीप में डाल दिया, जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 है उसको हीप में क्यों डालोगे आप, तो ए को मैंने डाल दिया वापस से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब इसके बाद ऑब्वियस बात है, नेक्स्ट जब इटरेशन होगा तो आप चाहोगे वापस से बी मेरे पकड़ में आए, है ना, तो बी देखो अभी फ्रीक्वेंसी 0 है नहीं, तो बी को भी मैं डाल दूंगा, तो बी यहाँ पर आ जाएगा, है ना, ओके। फिर से सेम चीज़ चलेगा, सेम इटरेशन फिर से चलेगा। मैं यहाँ पर से टॉप से मैक्सिमम वाला करेक्टर निकालूंगा, मुझे मिलेगा क्या, बी मिलेगा। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, मेरा रिपीट लिमिट 2 है बट इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, तो एक ही बार लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसकी फ्रीक्वेंसी अपडेट करता हूँ, 0 हो चुका है, और अगर 0 हो चुका है तब तो छोड़ दो, एनीवेज ये पॉप का पॉप ही रहेगा, इसको वापस से नहीं डालेंगे, है ना। फिर नेक्स्ट इटरेशन चलेगा, तो नेक्स्ट इटरेशन जब चलेगा तो ए पॉप में आएगा। ठीक है, ए जब पॉप में आया तो ए यहाँ 3 बार है, फ्रीक्वेंसी 3 है ना एक की,
बट मुझे 2 ही बार इसको यूज़ कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ए को मैंने 2 बार यहाँ पर यूज़ किया, इसकी फ्रीक्वेंसी मैंने घटा दी, ठीक है। 3 मैंने 2 1 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, और यहाँ पर मैं अपडेट कर देता हूँ कि इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो चुकी है। अब हम यहाँ पर ए को जो एक रिमेनिंग है इसको यूज़ कर नहीं सकते, तो मैं क्या चाहूँगा कि यहाँ बीच में मैं एक ब्रेकिंग कैरेक्टर डाल दूँ, मतलब ए से जस्ट छोटा जो कैरेक्टर होगा, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कैरेक्टर, वो डाल दूँ। उसके बाद वापस से इस ए को मैं यूज़ कर लूँगा, जो एक फ्रीक्वेंसी बची है ना उसको यूज़ कर लूँगा। तो जो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कैरेक्टर उसके लिए मैं हीप के पास जाऊँगा, तो हीप में कुछ मिलेगा नहीं, हीप एम्प्टी है, तो कुछ नहीं मैं कर सकता, मैं इधर ही रुक जाऊँगा, ठीक है। मैं इधर ही रुक जाऊँगा, उसके बाद फिर हीप में मैं कुछ डालूँगा ही नहीं फिर, है ना। तो हीप में जब कुछ नहीं होता तो हीप खाली हो चुका है, मेरा इधर ही ब्रेक हो जाएगा, पूरा लूप ब्रेक हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो देखा है तो नॉर्मल सा सिमुलेशन जैसा मुझे ये प्रॉब्लम लगा, ऑल्दो हमने ग्रीडी लगाया बट बहुत सिंपल सा ग्रीडी था ये। हमने लालच क्या किया, बस बड़े वाले करेक्टर को पहले यूज़ कर रहे हैं, और उसकी स्ट्रिक को ब्रेक करने के लिए स्मॉलेस्ट करेक्टर अगर अवेलेबल है तो यूज़ कर रहे हैं, नहीं अवेलेबल है तो छोड़ दो उसको। तो उसके लिए चाहे तो आप ऐसे कर लो, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसमें जो फ्रीक्वेंसी उसको अपडेट कर फाइंड कर लो, मैक्सिमम करेक्टर एक वेक्टर जो है यहाँ से ढूंढ लो, या फिर एक नॉर्मल सा मैक्स हीप ले लो, यहाँ से आप मैक्स करेक्टर और नेक्स्ट मैक्स करेक्टर ढूंढ लो, ठीक है। तो इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, बट अच्छा है, आई थिंक जो प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा प्रॉब्लम है ये। इसमें आपको प्रायोरिटी क्यू का यूज़ करना सीख जाओगे, फिर वेक्टर है इसमें फ्रीक्वेंसी स्टोर करते हो वो सीख जाओगे, तो काफ़ी माइन्यूट चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम अच्छा है। तो वीडियो पॉज कर लो, आई वुड सजेस्ट, और कोड खुद से करो लेकिन इसका, ठीक है। तो चलो अभी है मैं कोड करके दिखाता हूँ, फिर इसको फिनिश करते हैं। तो चलो दूसरे अप्रोच से भी देख लेते हैं। यहाँ पर काउंट मैंने निकाल लिया सारे कैरेक्टर्स का, और एक प्रायोरिटी क्यू मैंने बोला था, प्रायोरिटी अंडरस्कोर क्यू ऑफ कैरेक्टर पी क्यू फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन 26, आई प्लस प्लस, इफ़ काउंट ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन 0। तो हम ये कैरेक्टर को डाल देंगे, कैरेक्टर कौन सा होगा, सी एच इज इक्वल टू ए प्लस उस आई को ऐड कर दो तो वो कैरेक्टर मिल जाएगा, तो पी क्यू डॉट पुश कर देंगे, ये वाला सी एच को ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। इसके बाद एक वेरिएबल ले लेते हैं, स्ट्रिंग रिजल्ट, और हम तब तक ये काम करेंगे जब तक मेरा प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता, तो पी क्यू डॉट एम्प्टी जब तक नहीं होता तब तक हम ये काम करते रहेंगे, ठीक है। अब चलो सबसे पहले लार्जेस्ट कैरेक्टर निकालते हैं, कैर सी एच इज इक्वल टू पी क्यू डॉट टॉप, पी क्यू डॉट पॉप, ठीक है। और इंट फ्रिक्वेंसी कितनी यूज़ करेंगे, मिनिमम ऑफ काउंट ऑफ सी एच माइनस ए, इसका फ्रिक्वेंसी, या फिर रिपीट लिमिट, है ना। फ्रिक्वेंसी इतने ही यूज़ कर सकते हैं जैसे हमने अप्रोच 1 में किया था। रिजल्ट डॉट अपेंड, कितनी बार यूज़ करना है, फ्रिक्वेंसी टाइम यूज़ करना है, कौन सा कैरेक्टर है, सी एच कैरेक्टर है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। फिर फ्रिक्वेंसी को अपडेट भी कर देते ना, काउंट ऑफ जो भी आपका कैरेक्टर है सी एच माइनस से, उसमें मैंने माइनस इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी कर दिया। यहाँ तक तो बिल्कुल सेम चीज़ किया मैंने। उसके बाद याद करो वहाँ पर हम नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कैरेक्टर निकालते थे, कब निकालते थे, अगर काउंट ऑफ सी एच जो करंट कैरेक्टर उसका काउंट ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब उसको मुझे और यूज़ करना है, बट उसको यूज़ करने के लिए मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कैरेक्टर निकालूंगा, हीप से निकालूंगा। तो देखना पड़ेगा कि हीप एम्प्टी तो नहीं है ना, अगर एम्प्टी नहीं है तो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कैरेक्टर निकाल लेते हैं, कैर नेक्स्ट कैरेक्टर, नेक्स्ट लार्जेस्ट कैरेक्टर पी क्यू डॉट टॉप, ठीक है, पी क्यू डॉट पॉप, ओके। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर आपको ये क्या करना है, रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, आपने इस कैरेक्टर को डालना है, कौन सा कैरेक्टर है, नेक्स्ट कैर, और इसकी फ्रिक्वेंसी को घटाना पड़ेगा, काउंट ऑफ नेक्स्ट कैर माइनस ए माइनस माइनस, एक बार यूज़ किया तो फ्रिक्वेंसी घटानी पड़ेगी। अब देखो ध्यान देना, हो सकता है कि जो नेक्स्ट कैरेक्टर मैंने यूज़ किया है इसका फ्रीक्वेंसी 0 भी हो सकता है, तो नेक्स्ट कैरेक्टर अगर ग्रेटर देन 0 है तभी उसको वापस से पुश करना है ना, पी क्यू डॉट पुश नेक्स्ट कैरेक्टर, ग्रेटर देन 0 नहीं है तो ऑब्वियस है उसको वापस से पुश नहीं करोगे, ठीक है। इसके बाद याद करो हमने जो हमारा जो लार्जेस्ट कैरेक्टर था यहाँ पर जो हमने पॉप किया था उसको हमने वापस से पुश नहीं किया है ना, और उसकी फ्रीक्वेंसी अभी ग्रेटर देन 0 भी है, ये रहा सी एच माइनस ए की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0 है, तो वापस से उसको पुश करना मत भूलना, है ना, ताकि नेक्स्ट इटरेशन में दोबारा से वो पिक हो जाए, क्योंकि अभी उसकी फ्रीक्वेंसी 0 नहीं हुई है। पी क्यू डॉट पुश
मेरा जो CH था, है ना। बस ये चलता रहेगा और हमारा लास्ट में प्रायोरिटी क्यू खाली हो जाएगा। रिटर्न रिजल्ट रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द एग्जाम्पल टेस्ट केसेस। नेक्स्ट कैर माइनस ऑफ ए होगा, सॉरी माइनस ऑफ ए। इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। ग्रेट, वी हैव पास ऑल द टेस्ट। इसका टाइम कॉम्प्लीटली देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान दो O ऑफ n होगा, स्पेस हमने लिया है O ऑफ 26। अगर आप ध्यान दो वर्स्ट केस में इसका भी साइज 26 ही जाएगा प्रायोरिटी क्यू का, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि 26 ही लेटर्स हैं। तो ये भी O ऑफ 26 टाइम्स चल रहा है। यहाँ पर प्रायोरिटी क्यू में अगर आप ध्यान दो तो O ऑफ 26 टाइम्स चल रहा है ये वर्स्ट केस में, है ना। मान लेते हैं 26 कैरेक्टर्स होते हैं पूरे के पूरे। और उसके बाद यहाँ पर हम और क्या कर रहे हैं देखते हैं। प्रायोरिटी क्यू डॉट, हाँ ये जो पॉप कर रहे हो इसमें भी तो लॉग ऑफ प्रायोरिटी क्यू का जितना साइज़ होगा वर्स्ट केस में साइज़ 26 होगा, तो लॉग ऑफ 26 लग रहा है। तो देखा है तो ये भी कांस्टेंट टाइम में ही हो रहा है। और यहाँ पर देखते हैं, हाँ एक चीज़ हमने मिस कर दिया पहले वाले में कि ये जो अपेंड ऑपरेशन है ये भी O ऑफ n टाइम लेता है इंटरनली, है ना। तो क्योंकि आप रिजल्ट को दोबारा से फॉर्म कर रहे हो, है ना, तो कैरेक्टर्स को अपेंड करने में ये इंटरनली लीनियर ऑपरेशन लेगा। तो O ऑफ n टाइम मतलब सारे कैरेक्टर को आप एक एक बार रिजल्ट में डाल भी रहे हो, तो उसकी वजह से ON वहाँ पर भी लगेगा। ठीक है, फिर हीप के सारे ऑपरेशन कांस्टेंट है यार, क्योंकि देखो लॉग ऑफ 26 ही लगेगा। 26 इज कांस्टेंट, मैक्सिमम साइज हीप का मेरा 26 ही हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।